नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो भाई साहब आज अपन क्या लेके आए? अर्थमेटिक पार्ट 2 और अपन आज क्या पढ़ रहे हैं भैया? परसेंटेज। ठीक है। और मैंने कल आपको परसेंटेज की कुछ बेसिक चीजें सिखाई थी और मैंने आपसे वादा किया था कि भैया आज अपन लेके आएंगे फ्रैक्शन। और मैंने कल आपको कहा था कि फ्रैक्शन कब समझ में आएंगे? जब आपने कल वाला वीडियो देखा होगा। और भाई साहब आज बनाएंगे अपन एक टेबल, फ्रैक्शन वाली टेबल, जो आपकी जिंदगी बदल देगी। आपका जीवन के बाद एक ही मकसद है आज के बाद कि भाई साहब उठते बैठते सोते जागते आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। टेबल याद कैसे करेंगे? अपन निकालेंगे। ठीक है, रटेंगे कुछ भी नहीं। तो भाई वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि अगर ये टेबल आपने सीख ली ना तो भाई आपका परसेंटेज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आज अपन फ्रैक्शन की दुनिया खत्म करने वाले हैं। ठीक है साहब, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलो साहब चलते हैं आगे और शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। चलिए साहब देखो, आपके सामने एक ब्लैंक पेज है। बोले सर बहुत अच्छी बात है, ब्लैंक पेज है। मैंने कहा क्यों है ब्लैंक पेज? मैं बताता हूँ। कल मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है या किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो अपन कैसे करते थे। बोले सर एकदम पता है, हमें पता है। मैंने कहा चलो साहब उसी का यूज़ करेंगे और इस टेबल को क्या करेंगे भैया? निपटाएंगे। बोले साहब आ जाओ निपटाते हैं। मैंने कहा आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ फटाफट से। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं एक तरफ लिखूंगा भैया परसेंटेज, ठीक है, एक तरफ लिखूंगा फ्रैक्शन। आपको वो चीज़ें याद रखनी है। बोले सर कैसे? मैंने देखो एक तरफ लिख दिया मैंने 1, ठीक है। ये क्या है? बोले सर ये कोई नंबर है। मैंने क्या बोला था? किसी भी नंबर को या फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो बताओ 1 की, अगर आपके पास फ्रैक्शन 1 है तो भैया इधर कितना हो जाएगा? सर 100% आ जाएगा। बोले बात सही है क्या? बोले सर एकदम एक्यूरेट है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको थोड़ा सा आसपास कर लेते हैं, एकदम आसपास कर लेते हैं। सर ये लो साहब, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ 1/2। 1/2 बोले तो भैया अगर ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है 100 से मल्टीप्लाई। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे इधर कितना आ जाएगा भैया? 50% आ जाएगा। मैंने कहा बात एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिखा भैया 1/3। 1/3। अब देखो 1/3 इसको अगर मुझे चेंज करना है किसके अंदर? फ्रैक्शन का परसेंटेज के अंदर। किससे मल्टीप्लाई? 100 से मल्टीप्लाई। जब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भैया कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 33.33% या 33 होल 1/3%। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है। इसको क्या बोल सकता हूँ? 33.33%। बात समझ पा रहे हो क्या? बोले सर एकदम समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस हमें दिक्कत नहीं चाहिए, हमें सारी चीज़ें क्या करिए? एकदम क्लियर चाहिए। तो देखो इसको मिटा दूं क्या? बोले सर एकदम मिटा दो। मैंने कहा लो साहब मिटा दिया, ठीक है। ये कल अपन ने सीख चुके थे। अच्छा अगर मैं बात करूं 1/4 की, अगर मैं 1/4 की बात करूं, 1/5 की बात करूं तो फटाफट से निकालो क्या आएगा भैया? आप बोलो से एक भी निकालते हैं। इंटू 100 करेंगे कितना आ जाएगा भैया? 25% आ जाएगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया, ठीक है। अगर 1/5 करेंगे इंटू 100 करेंगे कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ भैया किसकी? आप बोलो सर 1/6 की बात कर लो। मैंने कहा ये लो साहब। आप बोलो सर लग गया तो 1/7 की बात कर लो। मैंने कहा ये लो साहब, जो आप बोलोगे अपन उसकी बात करते हुए चलेंगे, ठीक है। 11 है, 11 लग जाएगा आपको, है ना। 7 है ये, ठीक है, 1/7, ठीक है। चलो साहब इधर आ जाते हैं। वैसे इधर आ जाओ फटाफट से। चलो साहब देखते हैं इधर 1/6 है, इंटू क्या करेंगे भैया? 100 करेंगे। 100 करेंगे तो भैया कितना हो जाएगा? तो सर 6 से ये कट रहा है कितनी बार? 3 से 2 से कट रहा है कितनी बार? ऊपर जाएगा भैया 50 बार, नीचे कितना? 3 बार। 50/3 की वैल्यू कितनी होती है? आप बोलोगे सर ये होती है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। या फिर अपन इसी को क्या लिख सकते हैं? 16.66% या 16.667%। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मिटा दें क्या? बोले सर मिटा दो। अब भैया जो अपन करते जा रहे हो मिटाएंगे भी तो सही। बोले सर एकदम बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दो साहब। मैंने कहा ये लो साहब बढ़िया, मिटा दिया, ठीक है। कितना आ गया? 1/6। अब 1/7 को आप लोग खुद से चेंज करके देखो, किससे मल्टीप्लाई करेंगे भैया? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। करो साहब 100 से मल्टीप्लाई। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100/7 हो जाएगा। यानी कितना बनेगा भैया? आप बोलोगे सर ये बनेगा भैया 14 सही 2/7। कितना बनेगा? 14 सही 2/7%। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं पॉइंट्स में बात करूं तो 14.28%। बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, कोई समझ में आ रहा है। मैंने कहा एकदम बस समझना है अपने को रटनी नहीं चाहिए, अपने को क्या करना है भैया? समझना है। मैंने कहा ये लो साहब मिटा दे क्या? बोले साहब मिटा दो। मैंने कहा ये लो। मतलब क्या रिजल्ट नजर आ रहा है आपको? देखो आपके क्वेश्चन में क्या नजर आएंगे? आपको परसेंटेज नजर आएंगे। 100% देखते ही आपको फ्रैक्शन वैल्यू 1 याद रखनी है। 50% देखते ही फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 याद रखनी है। 33.33% देखते ही या 33 से 1/3% देखते ही फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 याद रखनी है। 25% देखते ही 1/4, 20% देखते ही 1/5,
16 होल 2/3% या फिर 16.67% देखते ही 1/6 याद आना चाहिए। 14.28% देखते ही 14 से 2/7% देखते ही 1/7 याद आना चाहिए। देखो कई बार क्या होता है इधर 16.66% भी लिख देता है, तो उससे घबराना नहीं है, उसकी वैल्यू भी कितनी रहने वाली है 1/6 रहने वाली है। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो कुछ और परसेंटेज है उसको भी अपन लिख लेते हैं। बोले सर कैसे लिखेंगे? मैंने कहा लिखना आपको ही है, मैं तो केवल क्या कर रहा हूँ आपको जनरेट करके बता रहा हूँ, याद आपको करना है भैया, ठीक है। बोले सर एकदम बढ़िया, आ जाओ सर। ये लो इधर आ जाते हैं अपन। 7 तक की गाड़ी होगी 1/8। 1/8 देखते ही देखो अपन वही करेंगे ना, इंटू 100 कर देंगे। बोले साहब कर दो, कितना आ जाएगा भैया? ऊपर आ जाएगा भाई साहब कितना, आप बोलो से इधर आ जाएगा 2, इधर कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा भाई साहब 25, 25 बटा 2 कितना होगा? 12.5 यानी 12.5%। मैंने कहा एकदम बढ़िया, ठीक है। इसको यहाँ से मिटा दें? बोले सर मिटा दो। हेलो साहब इसको मिटा देते हैं भैया, ये 2 भी गया। बोले सर एकदम बढ़िया, यानी 12.5% देखते ही 1/8। अच्छा 1/9 कैसे करेंगे? सर 1/9 कैसे करेंगे? मैंने कहा बताते हैं भैया कैसे करेंगे, आ जाओ साहब। 1/9 ठीक है, वही करेंगे 100/9 कर देंगे। 100/9 करेंगे कितनी बार जाएगा? आप बोलो सर 11 होल 1/9% बार जाएगा, या फिर इसको अपन बोलेंगे 11.11%। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 11.11% दिख जाए तो भी अपन को ये करना है, और 11 होल 1/9% दिख जाए तो भी अपने को यही करना है। अच्छा 1/10 बोले तो बोले सर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 10%। मैंने कहा बहुत ज़बरदस्त, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 1/11 करें तो भैया करो, कितना आ जाएगा? आप बोलो सर इधर आ जाएगा 9 होल 1/11%, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा भाई साहब? परसेंट है, कितना भैया? ये परसेंट है दादा, ये परसेंट है, ये क्या है भैया? परसेंट है। इधर कितना आ जाएगा? 9.09%, ठीक है। हमें दोनों वैल्यूज याद रखनी है, फ्रैक्शंस के अंदर भी याद रखनी है, मिक्स फ्रैक्शन में भी याद रखनी है, डेसिमल्स में भी याद रखनी है, ठीक है। 1/12 बोले तो 1/12 बोले तो कितना आ जाएगा? 8 होल 1/3%। बात समझ पा रहे हो क्या? या 8.33%। क्लियर कहानी आप लोगों को? सर एकदम क्लियर है। 1/13 बोले तो अगर 1/13 आपके फ्रैक्शन में आ रहा है तो भैया कितना हो जाएगा? आप लोग सर 100 में जब 13 का मल्टीप्लाई देंगे कितनी बार जाएगा? आप लोग सर 7 बार जाएगा। कितना? 19, 91 होता है, कितना बचेगा? 9 बाई कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से 1/14 की अगर मैं बात करूं तो 1/14 को क्या लिखेंगे भैया? 14 में डिवाइड लगाएंगे, 14 का डिवाइड लगाएंगे 100 में, ऊपर कितनी बार, नीचे कितना गया भैया? 7, इधर कितना हो गया भैया? 50, यानी कितना बोल सकते हैं? 7 होल 1/7%। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूँ 1/15 की, अगर मैं बात करूँ 1/15 की तो कितना आ जाएगा? देखो 15 का डिवाइड लगाओ 100 में कितनी बार, देखो ध्यान से, इधर कितना जा रहा है भाई साहब? इधर जा रहा है कितनी बार? 3 बार। इधर कितनी बार? 20 बार। 20/3 में 20 में तब 3 का भाग लगेंगे कितनी बार जाएगा? आप लोगों के साथ 6 होल 2/3%, ठीक है। अगर मैं 1/16 की बात करूं तो कितना हो जाएगा भैया? इधर हो जाएगा 6 से 1/4%, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं कितना? आप बोल सकते हो भैया इसको, ये लो साहब, इसको अपन बोल सकते हैं कितना? तो सर 6.25%। बात क्लियर है क्या? बोलो सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब मैंने आपको कुछ भी रटाया है क्या? बोले सर कुछ भी नहीं रटाया। मैंने कहा रटाऊंगा भी नहीं, मेरे को मतलब रटाना तो पसंद ही नहीं है। अपने रटना क्यों है? अपने को चीज़ें पता है, हमें पता भैया फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे आना है, हमें पता भैया परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे आना है, तो रटें क्यों? हमें कुछ भी नहीं रटना, लेकिन हमें बार बार इन क्वेश्चंस को जब अपन सॉल्व करेंगे ना तो हमें वैल्यूज अपने आप याद हो जाएंगी। आपके क्वेश्चन में क्या आने वाला है? ये परसेंटेज वैल्यू आने वाली है। 11 से 1/9 देखते ही आपके माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए? 1/9। आपके जीवन का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है आज के बाद, इस टेबल को याद रखना, इस टेबल को याद रखना। आप लोग सर याद तो रख लेंगे, लेकिन आपकी राइटिंग सुंदर नहीं है। मैंने कहा सुंदर राइटिंग का भी इंतजाम कर रखा है भाई साहब। ये लो साहब, बिल्कुल सुंदर सुंदर सी राइटिंग में आपके सामने टेबल हाजिर है, लेकिन टेबल जनरेट करना सीख गया ना? वो सर एकदम सीख गया। देखो ध्यान से, 1/1 यानी आपका क्या है? फ्रैक्शन है। परसेंटेज में कितना? 100। आपके मिक्सचर में तो कुछ है ही नहीं। 1/2 को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे? 50। अगर आपके सामने 33.33% आ रहा है, या 33 होल 1/3% आ रहा है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। 25% की 1/4, 20% की 1/5, 16 से 2/3% या 16.67% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, 14 होल 2/7% या 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, 12 से 1/2 या 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, 11 से 1/9 11.11% की 1/9, 10% की कितनी? 1/10, 9 से 1/11% की या 9.09% की 1/11, 8 से 1/3 या 8.33% की 1/12, 7 से 9/13 या 7.69% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/13, 7 से 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू या 7.14 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 1/14, और 6 से 2/3 या 6.66 की कितनी? 1/15। ये बातें आपके माइंड में हमेशा और हमेशा क्लिक करती रहनी चाहिए। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या सर इतनी ही मुझे परसेंटेज वैल्यू मिलेंगी क्या यही परसेंटेज मुझे एग्जाम में मिलेंगी क्या? मेरा जवाब होगा कतई नहीं मिलेंगी भाई साहब, हो सकता है इसके अलावा भी मिल जाए, लेकिन वो कहां से जनरेट होंगी? वो सारी की सारी यहां से जनरेट होंगी। अगर आपको ये पता है तो भाई कैसी वैल्यू आ जाए आप उसको जनरेट कर सकते हो, यहीं से आपका बेस बनेगा। और सर कैसे? मैंने कहा रुको जरा सबर करो, दिखाते हैं आपको। आ जाओ साहब, कैसे बनेगा देखो ध्यान से। यहां तक की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए एकदम। बोले सर एकदम याद करेंगे, देखो ध्यान से। अब अपन सीख रहे हैं वैल्यू से वैल्यू जनरेट करना। कैसे भैया? देखो ध्यान से। 20% मैंने कहा लिख दिया भैया। मैं आपसे पूछूं 40% की फ्रैक्शन वैल्यू, मैं आपसे पूछूं भैया 60% की फ्रैक्शन वैल्यू, मैं आपसे पूछूं भैया 80% की फ्रैक्शन वैल्यू। ध्यान से देखना प्यारे बालक बालिकाओं, ध्यान से देखना। बहुत प्यारी चीज मैं आपको निकाल के बताऊंगा कि भैया आपके सामने आ गया 40% की फ्रैक्शन वैल्यू। देखो साहब, आपको 20% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है क्या? बोला सर बिल्कुल पता है। कितनी होती है? 1/5। मैंने कहा बहुत अच्छा किया, बहुत ही बढ़िया, जानदार जानदार, जबरदस्त। चलो साहब, अब मुझे बताओ, अगर मुझे 20 को 40 बनाना है क्या करना पड़ेगा? बोले सर 2 से मल्टीप्लाई। तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी ना, मैथ्स का क्या रूल है भैया? जो हाल दिल का इधर हो रहा है वो हाल दिल का इधर भी होगा। जो इधर होगा वो इधर होगा, जो इधर होगा वो इधर होगा। तो भैया अगर आपने इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो भैया इस फ्रैक्शन को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी कितना आ जाएगा? आप बोले सर 2/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2/5 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो क्या? बोले सर एकदम समझ पा रहे। मैंने कहा रुको जरा और लो। अगर मुझे 20 को 60 बनाना है किससे मल्टीप्लाई? बोले सर 3 से मल्टीप्लाई। जब 3 से इधर मल्टीप्लाई तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 3/5। यानी आप क्या बोल सकते हो? 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 3/5 हो गई। मैंने कहा और रुको, अब तो आप खुद ही बता दोगे भैया 20 से 80 जाना है किससे मल्टीप्लाई? बोले सर 4 से मल्टीप्लाई। जब इधर 4 से तो इधर भी 4 से, यानी कितना हो गया? 4/5। कहने का मतलब क्या है कि भाई साहब आपको जिस जिस क्वेश्चन में 40% मिलेगा फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 60% मिलेगा 3/5, 80% मिलेगा 4/5। ये कहाँ से आई? बोले सर ये 20% को बेस माना था। तो मैंने कहा ना आपको, मैंने जो बेसिक कराई है 1/16 तक आपकी फ्रैक्शन वैल्यू जो है वहीं से आपकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? एकदम जनरेट हो जाएंगी। बात समझ पा रहे हो क्या? बोले सर एकदम समझ पा रहे। मैंने कहा और बताओ फिर, अगर समझ गए हो तो भैया और बताओ। बोले सर क्या? मैंने कहा ये लो साहब, अगर मैं आपसे पूछूं 75% का, ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए भाई? 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? बोले सर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। कितने टाइम्स हो रहा है? बोले सर 3 टाइम्स हो रहा है। तो इधर 3 टाइम्स हो रहा है तो इधर भी 3 टाइम्स कर दो, कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। समझ रहे हो ना कहाँ से आ रही है चीज़ें? बोले सर सारी चीज़ें यहीं से तो आ रही है। मैंने कहा यही तो मैंने आपको कहा कि भाई कैसी भी परसेंटेज आ जाएगा, आपको 1/15 तक की फ्रैक्शन वैल्यू की परसेंटेज पता है तो भाई आप किसी भी वैल्यू निकाल सकते हो। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। चलो साहब कोई दिक्कत नहीं तो रुक जाओ जरा, अब मैं आपको सिखाता हूँ भैया। देखो बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्रैक्शन वैल्यू निकालना। 12.5% मैंने यहाँ लिखा, मैंने लिखा 37.5%। बोले सर बहुत अच्छा किया। फिर मैंने लिखा 62.5%। बोले सर ये क्या बला है? मैंने कहा सारी चीज़ समझाऊंगा कौन सी क्या बला है, आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो ध्यान से, 12.5% तो आपको पता है भैया कितना होता है? आप बोलो सर 1/8 होता है। और ये जो परसेंटेज मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारी की सारी वो परसेंटेज हैं जो एग्जाम में धड़ल्ले से पूछी जाती है। मतलब आपको कोई भी एग्जाम देने चले जाओ आपसे इनका सामना हो ही जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज हैं, हमें इनकी फ्रैक्शन वैल्यू याद रखनी है। कैसे याद रखेंगे भैया? देखो ध्यान से, हमें रटना नहीं है। मैं आपको चाहूँ तो रटा सकता हूँ, एक टेबल बना के छोड़ सकता हूँ, सर इसको रट लेना, लेकिन मैंने ऐसा किया क्या? नहीं, मैंने आपको सारी की सारी परसेंटेज निकलवा के बताई है और आगे भी अपन ऐसे ही करेंगे। देखो ध्यान से, मुझे बताओ अगर मुझे 12.5 को क्या बनाना है? आपको बोलोगे सर इसको बनाना है 37.5। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करो एक बार, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 37.5। जब 37.5 इधर आ रहा है, इधर 3 से मल्टीप्लाई करने पर, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 3/8। क्या कहानी से, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आप फटाफट से बोलोगे सर 3/8 होती है। मैंने कहा एकदम बढ़िया। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसको 12.5 को 62.5 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। यानी कितना हो गया? 5/8। इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि 62.5% आपको कहीं नजर आ रहा है तो भाई उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी रहने वाली है? 5/8 रहने वाली है। समझ गए क्या कहानी? आप बोलोगे सर एकदम समझ गए। तो भैया जनरेशन कहाँ से हो रहा है? बेसिक से। बेसिक आपका कहाँ से है? 1/15 या 1/16 तक। इसके बाद कोई बेसिक नहीं है, सारी परसेंटेज यहाँ से जनरेट हो जाएंगी आपकी। बस आपको बेस पकड़ना आना चाहिए। बात क्लियर है? वो सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा क्लियर है तो भैया बताओ। क्लियर है तो भैया और बताओ। बोले सर क्या? पूछो आप। मैंने कहा ये लो साहब, मैंने आपके सामने लिख दिया भाई साहब 11.11%, ठीक है, या फिर मैंने आपके सामने लिख दिया 11 सही 1/9%। बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है?
आप बोलो सर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तो हमें पता है। मैंने कहा कितनी होती है सर, 1/9 होती है। मैंने कहा अरे वाह आप तो होशियार हो, बहुत दिक्कत, चलो बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया, ज़बरदस्त। अच्छा अब मैं आपके सामने लिख दूँ यहाँ पर 22.22%, ठीक है। बोलो सर लिख सकते हो 22.22%। मैंने कहा ये लो साहब लिख दिया मैंने, मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना सर, बिल्कुल आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छा मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 22 होल 2/9%। बोले सर ये भी आप लिख सकते हो। कहने का मतलब मैंने क्या किया है, आपको कुछ नज़र आ रहा है क्या? बोले सर बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है। बोले क्या कि भैया यहाँ पर 11.11 था, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और आपके अगर मिक्स फ्रैक्शन में जाओगे तो 11 होल 1/9% था, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो भैया इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी? फटाफट से बोलोगे सर 2/9 आ जाएगी। मैंने कहा बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। यानी आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें शिक्षा मिली कि भैया अगर मेरे पास 22.22% आ गया या 22 होल 2/9% आ गया, तो मेरे को उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी लिखनी है? 2/9 लिखनी है। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा और करके बताओ। अगर मैं इसको लिख दूं 44.44% और या फिर मैं इसको लिख दूं 44 होल 4/9%, बताओ फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर यहाँ पे अपन ने इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से, तो भैया इसको भी अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4/9 आ जाएगा। मैंने कहा अरे वाह क्या बात है। अगर मैं आपके सामने लिख दूं 66.66%, ठीक है, या फिर लिख दूं भैया इसके सामने 66 होल 6/9%, ठीक है। ये लो साहब लिख देता हूँ, ये लो साहब, अरे भाई आजा, ये आ गया भैया। इसको लिख देता हूँ मैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना हो जाएगा? 6/9%, ठीक है। बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? सबसे पहले देखो ये एक ही नंबर से कट रहा है, जब तक एक ही नंबर से कटता है जब तक अपन काटते रहते हैं, इधर कितना हो जाएगा? 2/3। यानी 66 होल 2/3% को अपन कितना लिखेंगे भैया? 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कितना लिख देंगे भैया? 6/9, और 6/9 को कट रहा है तो भैया काटेंगे, कितना आ जाएगा? 2/3। यानी हमें क्या मतलब निकल गया भैया? हमें मतलब निकल गया 66.66% देखते ही हमारे माइंड में क्या क्लिक करेगा? 2/3। अब आप आगे भी कर सकते हो, इसको 77.77 कर सकते हो, ठीक है, आपका मन करे उतना कर सकते हो। यहाँ पे बेस कितना है? बोले सर बेस इसका ये रहा, हमें बेस पर फोकस करना है, बाकी सारी चीज़ें अपने आप होने वाली हैं। बात क्लियर है? बोले सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा रुको जरा, मतलब आज के बाद मैं कोई डाउट छोड़ूंगा ही नहीं आपके लिए। मतलब ज़िंदगी में फ्रैक्शन आपके नाम की चीज़, आपके दिन में जो डर था ना, वो आज के बाद नहीं रहेगा, निकाल के बाहर फेंकेंगे। चलो साहब। अच्छा अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने लिख दिया 9.09%, ठीक है, और मैंने आपको इसके सामने इसकी आपकी मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी, कितनी थी? बोले सर 9 होल 1/11। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसके फ्रैक्शन की तो कितना था? 1/11 था। बोले सर एकदम बढ़िया, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर मैं क्या कर रहा हूं भैया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कितना बनेगा? सर 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 18.18%। मैंने कहा एकदम बढ़िया। या फिर यहाँ कितना आ जाएगा? 18 होल 2/11%। मैंने कहा एकदम बढ़िया। तो जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 2/11। यानी हमें क्या लगा? हमें लगा कि कभी भी 18.18% हमें नजर आ रहा है किसी भी क्वेश्चन में, तो हम उसको कितना करेंगे? 2/11 रखेंगे उसकी फ्रैक्शन वैल्यू। बात समझ गए क्या? बोले सर एकदम समझ गए, कोई डाउट नहीं है। अच्छा मैं आपसे बोलूं भैया 45.45%, ठीक है, यानी किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? बोले सर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 5/11%। अगर आपको एक क्वेश्चन में नजर आ रहा है तो भैया आपको क्या करना है? आपको समझना है सबसे पहले बेस में बेस क्या है। बोले सर 9.09 है। अगर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो फ्रैक्शन कितना था? 1/11। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा? 5/11 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? छोटी छोटी बातें, ये सारी की सारी वैल्यू जनरेट कहाँ से हो रही हैं? ये सब कुछ जनरेट हो रहा है आपकी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वैल्यू जो लिखवाई थी वहीं से जनरेट हो रहा है। बात समझ पा रहे हो क्या? बोले सर एकदम समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा दिक्कत मेरे रहते हुए आपको होने नहीं दूंगा, ठीक है, दिक्कत होने नहीं दूंगा। एक मूवी है ना, जीने नहीं दूंगा, तो मैं आपको दिक्कत होने नहीं दूंगा, परसेंटेज के अंदर तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा। चलो साहब। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया 14.28, ठीक है, परसेंट, या फिर मैं आपको बोलूं, अरे यार एक तो परसेंटेज का साइन ये प्लस का बदल जाता है, ऐसा क्यों है भैया? ये ऐसा क्यों है भाई बताओ? 14.28%, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? 14/2/7%, ठीक है। बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी? सर 1/7 थी। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आ जाओ साहब आगे और देखते हैं भैया, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे बात करूं भाई साहब कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, किससे? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर कितना हो जाएगा? 28, इधर कितना हो जाएगा? 4, इधर कितना हो जाएगा? 7। अच्छा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप लोग सर
सॉरी 2/7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भैया? 2/7 हो जाएगी, क्योंकि अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो कितनी हो जाएगी? 2/7 हो जाएगी। बात क्लियर है क्या? अच्छा इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा सर? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर कितना हो जाएगा? 28.56%। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपको क्या शिक्षा मिली कि भैया कभी भी क्वेश्चन में 28.56% आ जाए या 28 होल 4/7% आ जाए तो भाई उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 2/7। इसमें बेस कितना है? बोले सर 1/7 बेस है। सारा खेल आपका बेस का है। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 3 से, तो देखो 14 इंटू 2 3 कितना होता है सर? 50। आप बोलो 42 कितना होता है भैया? 42। मैंने कहा लिख दिया साहब, ये लो साहब लिखो, मैंने लिख दिया 42 इंटू 6/7%। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई तो किया है तो भैया यहाँ भी 3 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 3/7 आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई यहाँ किया तो यहाँ भी कर लो, कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर इसको मल्टीप्लाई करके हम बता देंगे कितना आता है। मैंने कहा बता देना साहब। ठीक है, यानी आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि भाई आपको सारी की सारी, अगर हमें बेसिक वाली परसेंटेज याद हैं तो भाई हम दुनिया में कैसी भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। मैंने सारा कुछ कहाँ से निकाला है? एकदम बेसिक वाली से। तो मेन चीज़ क्या है? आपको बेसिक जो आपको टेबल बताई है वो आपके माइंड में एकदम फिट होनी चाहिए, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। बात क्लियर है क्या? देखो मैंने आपको कितनी सारी चीज़ें समझा दी और ये परसेंटेज आगे ऐसी बढ़ती जाएंगी। आपको केवल बेस को पहचानना है, आपके आंसर आते जाएंगे। और जब सब कुछ भूल जाओ तो हमें 2 चीज़ें तो पता है क्या? परसेंटेज से फ्रैक्शन जाने के लिए और फ्रैक्शन से परसेंटेज जाने के लिए हम क्या क्या करते हैं, इस बात को तो अपने माइंड के अंदर एकदम फिट करके बैठ जाओगे आप। सर एकदम बैठ जाएंगे। अब इन सुंदर सुंदर सी राइटिंग जो मैंने लिखा है इसको कृपया करके बहुत ही ज़्यादा सुंदर राइटिंग में लिख दूँ? वैसा लिख दो। मैंने कहा ये लो साहब, जैसा कि आपने कहा मैंने आपके सामने हाजिर कर दिया। लो साहब, 40% देखते ही 2/5, 60% देखते ही 3/5, 80% देखते ही 4/5, 75 देखते भैया 3/4, 37.5% देखते ही 3/8। ये बहुत इंपॉर्टेंट परसेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट परसेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। ये दोनों परसेंट भाई साहब बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो मैंने आपको जितनी भी परसेंटेज इंपॉर्टेंट है ना वो सारी की सारी लिखवा दी है, आपको जनरेट करना बता दिया है। अब ये आपका काम है कि भाई आप उसको कैसे देखते हो, है ना? ये आप ही के लिए भैया, आपके जीवन का मकसद अगर आपका नहीं बनाओगे ना इसको कि मुझे टेबल याद नहीं करनी, तो मैं यकीन दिला रहा हूं आपसे परसेंटेज सॉल्व नहीं होगी। आज वाली तो बिल्कुल नहीं होगी। पहले वाले आते थे वो 100x 20%, 10%, वो कोई भी कर देता था। आजकल उठा के देखना पेपर, आपको ऐसी अजीबोगरीब परसेंटेज मिलेंगी। जब तक आपको टेबल जनरेट करना नहीं आता आप परसेंटेज को हाथ नहीं लगा सकते। और परसेंटेज नहीं आता ना तो भाई आपको पूरी अर्थमेटिक नहीं आती। तो आप पूरी अर्थमेटिक को छोड़ सकने का अब एक खतरा उठा सकते हो क्या? रिस्क ले सकते हो क्या? बोले सर नहीं ले सकते। तो भाई ये छोटी सी बात है, इसको कर लेना। बहुत डिटेल में समझाया मैंने, एक एक चीज़ बताई है आपको। तो भाई आपका फ़र्ज़ है इन चीज़ों को याद रखना, सीखना, समझना। एक पेपर लगा लेना भाई साहब, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है क्या? वो सर एकदम बढ़िया। मैंने कहा एकदम कहानी एकदम बढ़िया। अब देखो, अब बात वो हो गई कि सर आपने जो बताई थी वो परसेंटेज आ गई, छोटी छोटी थी, बड़ी वाली बताओ। मैंने कहा यार मैं आपके लिए सारी चीज़ें लेके आऊँ, घबराओ मत। आपको सबसे पहले घबराना नहीं है। आप यहाँ मुझसे पढ़ रहे हो ना, आपके मन में जो जो डाउट है ना वो मेरे भी रहे थे, तो मैंने उनको पहले से सॉल्यूशन निकाल के आपके सामने रख रखा है कि भैया ये डाउट आएगा यहाँ जगह, इसको अपन ऐसे बताएंगे। आपको घबराना नहीं, एक सिस्टमेटिक ढंग में चल रहे हैं अपन, एकदम स्लोली स्लोली स्लोली, और एकदम अपन ऐसे चल रहे हैं पानी की तरह। आपको भी पानी की तरह बहना है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब आपके मन में यही क्वेश्चन था ना कि सर छोटी छोटी परसेंट तो हो गई, बड़ी वाली का क्या करें? मैंने कहा यार जब छोटी कर ली तो बड़ी को भी निपटा देंगे। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा हो साहब, अपने रहते हुए किस बात की दिक्कत है? चलो साहब, अब ये देखते हमको लगेगा कि भाई ये क्या बला आ गई। एक कोई बला नहीं है भैया। अच्छा मुझे सिर्फ इतना सा बताओ, मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? सर कैसे? 200% प्लस प्लस कितना? 18 होल 2/11%। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? बोले सर बिल्कुल लिख सकते हो। दोनों को मैंने क्या किया, ये दोनों साथ साथ थे, दोनों को अलग अलग कर दिया। बोले सर एकदम कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो साहब, अगर आप ऐसा करना सीख गए ना तो भाई क्वेश्चन खत्म हो गया। सर कैसे? मैंने कहा देखो ध्यान से, अभी खत्म करते हैं क्वेश्चन को। 200% है, 200% को अगर मुझे फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखूंगा? बोले सर 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। देखो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है, 200 की कितनी हो जाएगी? बोले सर 2 हो जाएगी। अच्छा अब आप मुझे बताओ 18 से 2/11, कहीं कुछ नज़र आ रहा है क्या? बोले सर नज़र आ गया। बोले सर क्या नज़र आ गया? आपने तो बताया था 18 होल 2/11, यानी बेस कितना है? 1/11। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो भैया कितना आ जाएगा? 2/11। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। तो भैया कितना हो जाएगा? देखो 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर? 22, और 22 कितना हो जाएगा भैया? 24/11। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई? 24/11।
बात समझ गए क्या? बोले सर एकदम समझ गए। तो बड़ी वाली वैल्यू निकालना आ गया। बोले सर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको 100 के मल्टीपल में तोड़ना है। किसमें तोड़ना है? देखो 100 का मल्टीपल है ना, उसमें अपन ने तोड़ लिया, फिर तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एकदम आसान होने वाला है। समझ गए क्या कहानी? बोले सर एकदम समझ गए। मैंने कहा समझ गए तो भैया इसको करो। देखो ये कितना है, 444 होल 4/9। सबसे पहले 100 के मल्टीपल में तोड़ो। कैसे तोड़ेंगे भैया? 400। कैसे तोड़ेंगे? 400% प्लस कितना हो जाएगा? बोले सर 44 होल 4/9%। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमें इसकी वैल्यू पता है, 400% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा सर? 4 आ जाएगा। और ये देखते आपके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आनी चाहिए। 44 होल 4/9% मतलब क्या होता है भैया इसका? याद करो, याद करो। 1/9 बेस आ रहा है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना हो रहा है? 4/9। अभी अभी बताया था, जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया था। इधर कितना हो जाएगा? एलसीएम निकालना तो आता होगा ना। इधर कितना हो जाएगा भाई साहब? 36 + 4 कितना हो जाएगा? 40/9। यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई? 40/9। कितनी आ गई? 40/9। समझ गए क्या कहानी आप लोग? सर एकदम समझ गए, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा डाउट नहीं रखना तो भैया बताओ साहब। अब इसका आप ही करके बताओगे, इसका तिया पांचा आप लोग ही करोगे भैया, मैं नहीं बताऊंगा इसको। सबसे पहले हमें 100 के मल्टीपल में तोड़ना है, यानी क्या लिख सकता हूं इधर? 500% प्लस कितना लिख सकता हूं भैया? 66 होल 2/3%। ठीक है, तोड़ दिया क्या सर? एकदम अच्छा किया, तोड़ ताड़ के आपने पटक दिया। 500% की फ्रैक्शन वैल्यू सर 5, और 16 होल 2/3 की बोले सर अभी अभी किया था 2/3। इधर कितना हो गया भैया? 15 हो गया, 15 दूनी कितना हो गया? 17 हो गया, 17/3। ये लो सब आ गया, कहानी खत्म। बोले सर इसको अगर आ गया तो उसको अपन ऐसे छाप देंगे। तो मैंने देखो आपको छोटी से छोटी बता दी, मैंने आपको जनरेट करके बता दी, और मैंने आपको बड़ी से बड़ी बता दी। भाई इससे ज़्यादा औकात तो एसएससी की नहीं आई अभी तक, है ना, कि इससे बड़ी परसेंटेज। अरे वो क्वेश्चन भी तो ऐसा देगा ना जो सॉल्व हो जाए, ऐसे थोड़ी ना देगा कि बस उसको अपनी शेखी बगाड़नी है। क्वेश्चन हमेशा ऐसे आते हैं जो सॉल्व होते हैं। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर हम तो भैया एक्स वाई मान के 100 मान के भी परसेंटेज कर रहे थे। मैंने कहा बिल्कुल कर रहे थे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। बोले सर आपको क्या सूझी कि आपने फ्रैक्शंस कराए? मैंने कहा भाई इतना टाइम वेस्ट किया तो कुछ ना कुछ तो सूझा होगा, है ना, बिना मतलब के तो अपन क्यों करेंगे? आपका और मेरा टाइम वेस्ट दोनों ही कीमती हैं। अब अपन सीखेंगे भैया जो हमने परसेंटेज पढ़ी उसको हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, तो आखिर क्यों किया? तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए भाई साहब फ्रैक्शन का यूज़ क्या है? मैंने कहा आओ साहब फ्रैक्शन का यूज़ बताते हैं आपको, मेरे साथ बने रहना एकदम। अब आपकी कहानी एकदम चालू होने वाली है फ्रैक्शन वाली, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ फ्रैक्शन? मजेदार चीज आपको सिखाऊंगा, देखो ध्यान से, आ जाओ मेरे साथ। और 2-3 चीजें और सीख ली ना, आपकी थ्योरी हो जाएगी खत्म। और जब थ्योरी खत्म तो भाई परसेंटेज खत्म, और जब परसेंटेज खत्म तो अर्थमेटिक खत्म। आ जाओ साहब मेरे साथ आ जाओ। देखो सबसे पहले मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 16 होल 2/3%। 16 होल 2/3%। बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है सर? आप बोलो सर 1/6 होती है। कितनी होती है? 1/6। ध्यान से देखना, जो जो चीज़ें मैं समझाने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरे साथ बने रहो एकदम आराम से। यहाँ एक ऊपर वाला नंबर है, एक नीचे वाला नंबर है, ठीक है। ये ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर, ऊपर को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, अंश और हर। ध्यान रखना नीचे वाला नंबर, ये जो नीचे वाला नंबर है हमेशा ओरिजिनल नंबर होगा, ON। ये क्या होगा? हमेशा ओरिजिनल नंबर होगा। समझ गए क्या? बोले सर एकदम समझ गए। ये जो ऊपर वाला नंबर है ये होगा आपका इफेक्ट। ये क्या होगा भाई साहब? इफेक्ट। ये क्या क्या हो सकता है? ये आपका इंक्रीज हो सकता है, या आपका डिक्रीज हो सकता है। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है। ये नीचे वाला नंबर हमेशा ओरिजिनल नंबर, ऊपर वाला नंबर क्या रहेगा? इफेक्ट। ये इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। क्लियर है क्या कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, ठीक है। यानी हमने सबसे पहले इस परसेंटेज को किस में चेंज कर लिया? फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर लिया। अब आप बोलोगे सर फ्रैक्शन का यूज तो बताओ कैसे। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं। देखो पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि किसी नंबर को 16 होल 2/3% इंक्रीज किया गया। किसी नंबर को 16 होल 2/3% इंक्रीज किया गया। अब ध्यान से देखना है आपको क्या करना है। सबसे पहले देखना है भैया हमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6। किसी भी चीज़ को अगर मैं इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा, किस में से करूंगा? देखो मैं आपको बोलूं कि मेरी सैलरी 500 रुपये बढ़ गई, बताओ आप कितनी सैलरी हुई? क्या आप में से कोई ऐसा विद्वान प्राणी है जो इसका आंसर दे सकता है? आपका जवाब आएगा सर पता नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि आपको मेरी ओरिजिनल सैलरी नहीं पता। अब मैं आपको बोलूं कि मेरी ओरिजिनल सैलरी 1 लाख रुपए थी और उसमें 500 रुपये बढ़ गए, अब कितनी हो जाएगी? बोले सर 1,05,000। तो पहली चीज़ क्या ज़रूरी है? किसी भी चीज़ को बताने के लिए, वो कम है ज़्यादा है कुछ भी आपको बताने के लिए, उसका ओरिजिनल प्राइस का पता होना बहुत ज़रूरी है, ओरिजिनल नंबर का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो भैया
किसी भी चीज़ को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो हमें क्या पता होना चाहिए, ओरिजिनल नंबर पता होना चाहिए। देखो साहब, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसको बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया है, तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखना। हमारा ओरिजिनल नंबर कितना है, बोले सर 6 है। कितना इंक्रीज है डिक्रीज होगा, हमेशा ऊपर वाला नंबर, अगर इंक्रीज है तो नीचे वाले नंबर में ऊपर वाला नंबर ऐड कर देंगे। तो भैया हमारे अकॉर्डिंग नया नंबर कितना आ गया, 6 + 1 कितना आ गया, 7 आ गया। बात समझ गए क्या, बोले सर एकदम समझ गए। अगला आपको बोल रखा है कि कोई भी आपका नंबर है उसको 16 होल 2/3% से डिक्रीज किया गया। क्या किया गया, डिक्रीज किया, यानी घटाया गया। तो देखो हमेशा घटाना या बढ़ाना हमेशा ओरिजिनल नंबर पर। ओरिजिनल नंबर कितना, बोले सर 6 है। घटेगा बढ़ेगा क्या, हमेशा ऊपर वाला नंबर, अंश घटेगा। अगर घटने की बात हो रही है, बढ़ने की बात हो रही है तो बढ़ेगा। तो 6 - 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा, नया नंबर 5 आ गया। बात समझ गए क्या, दोनों कंडीशन आपके क्लियर हैं, बोले सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा रुको एक एग्जांपल और लेता हूं, आपको मैं एकदम क्लियर करा के बेचूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक एग्जांपल और लिया मैंने कि भाई साहब, भैया मैं आपको बोल रहा हूँ किसी नंबर को 40% इंक्रीज किया गया, 40% इंक्रीज किया गया पहली बार में, तो भैया अपन नया नंबर निकालने की कोशिश करते हैं, आ जाओ मेरे साथ। अच्छा 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है सर, 2/5 होती है। मैंने कहा ओरिजिनल नंबर कौन सा रहेगा, हमेशा नीचे वाला, तो ओरिजिनल नंबर कितना हो गया भैया, 5 हो गया। अब कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा, हमेशा ऊपर वाला नंबर इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो ऊपर वाला नंबर कितना है, बोले सर 2 है, तो प्लस का 2 कर दिया, यानी हमारा नया नंबर कितना आ गया, 7 आ गया। ये आपका क्या आ गया, न्यू नंबर आ गया। बोले बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ओके, वेरी गुड, शानदार, जानदार, जबरदस्त। अच्छा दूसरी बात करते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को वो ऐसे बोल देता आपके सामने कि भैया किसी नंबर को 40% से डिक्रीज किया गया, यानी घटाया गया, तो देखो हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस परसेंटेज को देखते हैं, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। बोले साहब कर दो। मैंने कहा ये लो साहब, कितना हो गया, 2/5 हो गया। कितना हो गया भैया, 2/5 हो गया। मैंने कहा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो घटाना या बढ़ाना हमेशा किस पर, ओरिजिनल पर। ओरिजिनल कितना है, 5। कितना घटेगा बढ़ेगा, ऊपर वाला बढ़ेगा या घटेगा, किस पर, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन बोल रहा है डिक्रीज, तो भैया डिक्रीज कर दो, तो 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3। ये आपका क्या हो गया, नया नंबर हो गया। क्या आप ये सारी चीजें सीख गए क्या, छोटी छोटी चीजें, बोले सर एकदम सीख गए। इससे अलावा तो आपको कौन सिखाएगा। देखो इतना इतना ईजी, इतना ईजी, मतलब आपको मैंने माला में पिरो के दे रखे हैं, आपको माला अपने गले के अंदर डालनी है और कुछ भी नहीं करना। मोती सारे आपके मैंने सजा दिए हैं, ठीक है। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर है, आगे बढ़े, सब बिल्कुल आगे बढ़े, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं रहने वाली, ठीक है। अब अपन करते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। विदाउट एग्जाम्पल ना आपको कुछ समझ में आएगा, ना मैं आपको कुछ समझा पाऊंगा। चलो साहब एग्जाम्पल कर लेते हैं अपन, अपने क्या जा रहा है। यदि किसी संख्या में संख्या का 18.18% घटाया जाए तो 225 बनता है, ओरिजिनल नंबर क्या है, देखना ध्यान से। ओरिजिनल नंबर क्या है, देखेंगे ध्यान से। 18.18% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको निकालनी है। सबसे पहले देखो 18.18% कब बनता है, बोले सर 9.09% है ना, और ये क्वेश्चन आपके एसएससी में आ रखा है। 9.9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है सर, 1/11 होती है। क्या इसका डबल हो रहा है क्या, बिल्कुल डबल हो रहा है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/11। समझ गए क्या, यानी मेरे को सबसे पहला काम तो करना है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखना, कितनी होगी, 2/11। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मुझे ये मालूम है कि भैया जो नीचे वाला नंबर है, ये जो आपके नीचे वाला नंबर है, ये क्या है भाई साहब, ये है हमारा ओरिजिनल नंबर। ये हमारे अकॉर्डिंग क्या है, हमारा ओरिजिनल नंबर। और ये 2 क्या है, ऊपर वाला नंबर क्या है, इफेक्ट है। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज पर, इंक्रीज है या डिक्रीज है। अब अपन अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले हमारे अकॉर्डिंग नंबर कितना है सर, 11 है। मैंने कहा एकदम बढ़िया। क्वेश्चन ने क्या बोला है, घटाया जाए, घटाया बढ़ाया हमेशा ऊपर वाला नंबर जाएगा, किस में से, नीचे वाले नंबर में से। ऊपर नंबर कितना है, 2, तो यानी हमारे अकॉर्डिंग नया नंबर कितना आ गया, हमारे अकॉर्डिंग आ गया भैया 9। कितना आ गया भाई साहब, हमारे अकॉर्डिंग नंबर आ गया 9। मैंने कहा बात एकदम बढ़िया है। अब देखो ये तो हमारे अकॉर्डिंग आया, अब हमें कंपैरिजन करना है क्वेश्चन के साथ, तो क्वेश्चन के साथ कंपैरिजन करेंगे भैया। हमारे अकॉर्डिंग वो नंबर कितना है, 9। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, बोले सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 225। तो देखो हम भी सही और क्वेश्चन भी सही। यहां से निकालेंगे 1 यूनिट की वैल्यू, ये क्या है 9 यूनिट्स में है, ये किस में एक प्रॉपर नंबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 9 का डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा, 25, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 25। अब आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ओरिजिनल नंबर बताओ। ओरिजिनल नंबर कितना था सर, 11 था। अब 11 को अपन 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 25। भैया आपका आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 11 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 25 × 10 कितना होता है, बोलो सर 250, 250 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 275, और आपका आंसर आ गया ये। समझ गए क्या, तो ये यूज होता है किसका, फ्रैक्शन का। अच्छे से अच्छा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा जब आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है। देखो सबसे पहला काम है फ्रैक्शन वैल्यू को याद रखना, वो याद रटने से नहीं होगी, 2-3 बार निकाल लोगे तो अपने आप चीजें क्या हो जाएंगी, आपके समझ में
आने लग जाएंगी। समझ गए क्या कहानी आप लोग? सर एकदम समझ गए। मैंने कहा आगे बढ़ें, एक एग्जाम्पल और लें। बोले सर बिल्कुल एक एग्जाम्पल और लीजिए। मैंने कहा आ जाओ साहब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यदि किसी संख्या में संख्या का 16 होल 2/3% जोड़ा जाए, जोड़ने का मतलब ऐड करना है, तो 707 बनता है। मूल संख्या ज्ञात करो। देखो अगर इस क्वेश्चन को अपन विदाउट पेन विदाउट पेपर करने की कोशिश करें, क्या कर सकते हैं मेरे साथ बोलना, आंखें बंद कर लो मेरे साथ। 16 होल 2/3% बोले तो 1/6, नीचे वाला नंबर ओरिजिनल, ऊपर वाला नंबर इफेक्ट। इंक्रीज या डिक्रीज बोले, जोड़ने की बोल रहा है तो इंक्रीज हो गया। इंक्रीज डिक्रीज किस में होता है बोले सर हमेशा ओरिजिनल नंबर में होता है। कितना है 6, कितना इंक्रीज करना है 1, 6 + 1 कितना हो गया 7। ये किसका आया हमारे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 707, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 101। ओरिजिनल नंबर पूछा, ओरिजिनल नंबर कितना होता है 6, 6 × 101 करेंगे कितना आ गया 606। आपके क्वेश्चन का आंसर खत्म। इस तरह से क्वेश्चन को अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको पता है भाई साहब कि ये फ्रैक्शन क्या वाला है। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा जाओ साहब अब क्वेश्चन को क्या करते हैं, निपटाते हैं। 16 होल 2/3% देखते ही सबसे पहले माइंड में क्या क्लिक करेगा, बोले सर माइंड में क्लिक करेगा 1/6। ठीक है, अब आपको बोल रखा है एडिशन करना है, तो 6 + 1 कितना हो गया, नया नंबर 7 हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना 707, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 101। अब आपसे पूछा ओरिजिनल नंबर कितना था 6 था, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 × 101 कर देंगे 606 इज द करेक्ट आंसर। और ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। समझ गए, ये यूज होता है भाई साहब किसका, फ्रैक्शन का। अब इस थ्योरी में बस एक और इंपॉर्टेंट चीज बती है, वो आप पढ़ लो तो भाई आपकी थ्योरी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वो इंपॉर्टेंट चीज है ए का b% इज ऑलवेज इक्वल टू बी का a%। और इस रिजल्ट को अपने माइंड के अंदर इस तरह से फिट करके बैठना कि भाई आपको हर जगह ये दिन नजर आए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पर सॉल्व हो जाते हैं। बोले सर कैसे? मैंने कहा आ जाओ साहब, आ जाओ साहब करके देखते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है। क्या बोला मैंने आपको, मैंने बोला कि b% ऑफ a इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू a% ऑफ b। a का b% इज ऑलवेज इक्वल टू b का a%। बोले सर कैसे आएगा? मैंने कहा देखो, मैंने बोला भैया आपको 40 का 50%, 40 का 50% निकालो, ठीक है। और एक मैंने बोला कि आप निकालो 50 का 40%, 50 का 40%, ठीक है। दोनों को निकाल के देखते हैं एक बार। बोले सर एक बार निकाल के देखते हैं। मैंने कहा आ जाओ मेरे साथ। मैंने कहा ये लो, 40 का 50% यानी आधा करना है, कितना हो जाएगा 20। 50 का 40% निकालोगे यानी 10% कितना होता है, बोले सर 5 होगा, ठीक है। 40% 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर 20 हो जाएगा। क्या आपको नजर आ रहा है क्या? बोले सर क्या नजर आ रहा है? मैंने कहा 40 का 50% भी 20 है, 50 का 40% भी 20 है, यानी क्या रिजल्ट निकला। इसको अगर मैं ए मान लूँ, इसको क्या मान लूँ मैं ए मान लूँ, इसको अगर मैं बी मान लूँ, तो भैया क्या निकल रहा है, 50 को मैं क्या मान रहा हूँ बी मान रहा हूँ, और 40 को क्या क्या माना है मैंने ए माना है। तो क्या रिजल्ट निकला देखो, ए का b% कितना है 20 है, बी का a% कितना है 20 है, यानी क्या रिजल्ट निकला कि भाई साहब ए का b% हमेशा बराबर होगा किसका, बी के a% के, बी का a%। और ये रिजल्ट आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। वेरी 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 की पावर इनफाइनाइट इंपोनेंट, यानी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इससे चुटकियों में क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। बात क्लियर है क्या? वो सर एकदम क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है भाई, इस बात को ध्यान में रखना है। अब इसका यूज़ करते हैं। देखो यूज़ कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। हम बिना एग्जाम्पल नहीं पढ़ सकते, और मुझे पता है भाई साहब आप नहीं पढ़ सकते बिना एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आपके साथ है भैया। ये लो साहब एग्जाम्पल आपके सामने आ गया, क्वेश्चन आ गया भैया। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रखा है, 16 होल 2/3 का 48%। देखो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि यार 48% की वैल्यू तो निकालना सिखाई नहीं सर ने। मैंने कहा बिल्कुल नहीं सिखाई। अच्छा ये आपके सामने लिखा है 16 होल 2/3 का 48%, ठीक है 48%। अच्छा मैं इसको अभी अभी अपन ने सीखा था ना कि भाई साहब मैं चाहे ये करूँ मैं चाहे वो करूँ मेरी मर्जी। देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 48 का 16 होल 2/3%। बात तो एक ही ना, बोले सर एकदम एक ही बात है, चाहे मैं ये करूँ चाहे मैं ये करूँ मेरी मर्जी। अब मुझे बताओ ये आपको निकालना आता है क्या? बोले सर आता है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/6 होती है। 48 × 1/6 करना है, कितना आ गया 48 में 6 का डिवाइड लगाना है, 8 आंसर आ गया। इसलिए मैंने आपको बोला था भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 1/6 कर दिया अपन ने, कितना आ गया 8 इज द करेक्ट आंसर। ये लो सो क्वेश्चन खत्म। समझ गए क्या कहानी? वो सर एकदम समझ गए। कितना तगड़ा यूज है कि आप एक क्वेश्चन को अपनी तरह से क्या कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो, रिफॉर्म कर सकते हो। कितना ज़बरदस्त चीज़ है। किसी और सब्जेक्ट में ऐसा हो सकता है क्या कि आप क्वेश्चन को अपनी तरह से बदल दो, पूछा तो उसने ये था लेकिन हमने इसको चेंज कर दिया। ये केवल ऐसी सुविधा केवल किस में उपलब्ध है, मैथ्स में उपलब्ध है। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। सर एक आधा एग्जाम्पल और। मैंने कहा ये लो साहब,
ये क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में आ रखा है, एज इट इज़ वहाँ से उठाया था मैंने। अब देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले, ठीक है, आपको ये लिखना है कि भैया 37.5%, ठीक है, मैंने कहा एकदम बढ़िया, का 81.6%। अब आपको खुद को नजर आ रहा होगा कि यार 81.6% निकालना किसी भी चीज का बहुत ज्यादा टफ है। मैंने कहा भाई बिल्कुल टफ है, बहुत टफ है, बहुत तगड़ी कैलकुलेशन आ जाएगी। लेकिन अगर इसको ऐसे लिख दूं 81.6% ऑफ 37.5, ऑफ की जगह 30 हिंदी में लिख लेते हैं, का 37.5% आपको निकालना है, 37.5%। अब आप मुझे बताओ, क्या मैंने आपको इसकी वैल्यू नहीं लिखवाई थी क्या? वो सब बिल्कुल लिखवाई थी। कितनी? सर 3/8। अब इजी हो गया क्या क्वेश्चन? हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है, तो अब भाई क्वेश्चन क्या हो गया, एकदम इजी हो गया। हम क्या करेंगे, 81.6 इंटू क्या करेंगे, 3/8। करो साहब, 8 से कितनी बार सर, 8 बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है, पॉइंट टूट गया, बोलो सर टूट गया, 10.2 आ गया, यानी कितना आ जाएगा, बोलो सर ज़्यादा जाएगा 30.6। कितना आ जाएगा, 30.6 का नज़र आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी में नज़र आ रहा है। तो आप खुद से बताओ ना कि आपको ये निकालना इजी है कि ये निकालना इजी है। तो मैंने आपको ये तो कहा कि भैया ये जो रिजल्ट है ना, ये आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस इससे अपन सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट एग्जांपल। और ये जो एग्जांपल है आपके एसएससी के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया था, मैंने इसका साथ कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मैंने डायरेक्ट उठा के यहाँ पे पटक दिया। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इफ x का 8% y है तो 25 का y% क्या होगा। अब भाई साहब लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देख के वैल्यूज निकालेंगे, यार x की निकाल लेते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, बात बन जाएगी। इतना टाइम क्यों लगाना भाई? देखो इस क्वेश्चन को अपन हवा में कर सकते हैं। बोले कैसे, 25 का y% बोलूँ या y का 25% बोलूँ, बात एक ही है क्या? बोले सर एकदम वही सही बात है। 25% की वैल्यू कितनी होती है? बोले सर 4 होती है, 1/4 होती है ना, तो y/4 करना है। बोले सर एकदम करना है। बोले सर एकदम बढ़िया। और y आपको दे रखा है x का 8%, यानी x का 8% डिवाइड बाई 4 करना है। 4 का डिवाइड लगा 8 में 2 बार जा रहा है, 2% ऑफ x आपका आंसर आ गया। पेन भी नहीं चलाना था इस क्वेश्चन के अंदर, अगर आपके कंसेप्ट पता है कि a का b% इज ऑलवेज इक्वल टू b का a%। मैंने कहा लो साहब आ जाओ, अब जो मैंने कहा था उसको कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आपके सामने लिखा है x का 8%, x का 8% क्या है भैया, y है, यानी y की वैल्यू कितनी है, x का 8%। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर आपके सामने लिखा है 25 का y%, ठीक है। इसको चाहे मैं ऐसे लिखूं चाहे मैं ऐसे लिखूं, y का 25%, y का 25%, चाहे मैं ये करूं चाहे मैं ये करूं, मेरी मर्जी। तो भैया मैंने अपनी मर्जी चला दी। और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4, यानी मुझे y/4 ही तो निकालना है बस। और y की वैल्यू तो आपके सामने है, तो भैया इसमें किसका डिवाइड लगाना है, x का 8% है ना, इसमें डिवाइड लगा दो केवल किसका, 4 का। ये सब यही तो निकालना था, y/4। 4 से कितनी बार, 2 बार, यानी कितना आंसर आ गया, x का 2%, ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान है चीज़ें। बोले सर ये तो बहुत इजी है। मैंने कहा यही तो बात है कि अगर आप फ्रैक्शंस को सीख गए ना, तो परसेंटेज आपकी क्या हो गई, ढेर हो गई। कल जब आओगे तो भाई दोनों आपकी थ्योरी क्लास देख के आओगे, उसके बाद ही आपको क्वेश्चंस आंसर समझ में आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको ज़बरदस्त लगी होगी। कल कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।